तो मैं क्या करूं? अब जब वीनू मतलब तेरा वीरा ही मेरे साथ रहना नहीं चाहता तो मैं क्या कर सकती हूँ? भाभी मैं बात करती हूँ वीरे से। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? आप दोनों ऐसे कैसे अलग होने की बात कर रहे हो? मैं नहीं होने दूंगी आपको ऐसे अलग। देख कर, मुझे पता है कि तुम सब ना मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं भी अपनी मम्मी को बहुत प्यार करती हूँ। और जो इंसान मेरी मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? जो मेरी मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो मेरी रिस्पेक्ट कैसे करेगा? अभी ऐसा कुछ नहीं है, वीरा दिल का बहुत अच्छा है। दिल के साथ साथ ना जुबान का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। वीरा जुबान का बहुत अच्छा है और दिल का बहुत अच्छा है। भाभी आप एक मौका तो दो। आंटी जी की ना उन्होंने जानबूझ के बुराई नहीं की होगी। मम्मी। हाँ मम्मी, अभी के अभी आ जाए। ठीक है, हम आते हैं। जय श्री कृष्ण। चल, मम्मा को कुछ जरूरी काम है। हाँ चल। मम्मी को जरा सा क्या बोल दिया मैंने कि मैं इतना बुरा हो गया कि मेरे साथ अब रहना भी नहीं चाहती हो? तुम्हारे साथ रहने के लिए ही तो मम्मी पापा को छोड़कर आई थी। 7 जन्म तक साथ रहने की कसम खाई थी और तुमने क्या किया? कितनी आसानी से कह दिया कि मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो। मैं तो तेरे बिना रहने की सोच भी नहीं सकता सोनू, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज है। मेरी तो जैसे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। मेरी मम्मी का मजाक उड़ाकर कहीं ना कहीं तुमने मेरा मजाक उड़ाया है वीनू। एक जरा सा मजाक नहीं बर्दाश्त कर पाई तो सोनू? इतने दिनों में तू मुझे समझ ही नहीं पाई। काश तुम मुझे समझ पाते। वीनू, मेरी हरिद्वार वाली हीरो मासी है ना, वो हमेशा कहा करती है कि हड़बड़ी में ना गड़बड़ी हो जाती है पुत्र। पुत्र देख, जल्दबाजी के किए हुए फैसले ना अक्सर गलत होते हैं। नहीं पापा, मैंने जो फैसला किया है सोच समझ के किया है। बेटा, लेकिन ऐसे तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे। रिश्ते बनाने वाली बात ही कहाँ की है सोनू ने? उसके लिए अपनी मम्मी की इज्जत सब कुछ है और अपने पति का सम्मान कुछ भी नहीं। जो इंसान मेरी मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो मेरी क्या इज्जत करेगा? बिल्कुल सही कह रही है सुन। देख रहे पापा कितनी रिस्पेक्ट करते हैं मेरी मम्मी की और मेरी कितनी इज्जत करते हैं, हो ना? चुप रहना। वो तेरी बात सही है, लेकिन एक बार काउंसलर से मिलने में क्या बुराई है? हाँ पुत्र, एक बार मिलने सुन तो लेना वो क्या कहता है। उसके बाद भी तुझे काउंसलर की बात सही नहीं लगे तो तेरा फैसला वो हमारा फैसला, बस। हाँ वीनू, फिर तू जो कहेगा हम मान लेंगे, पर एक बार मिल ले। हैं? ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक है, मैं उस काउंसलर से मिलूंगा। सारा पटियाला मुझे बाहर ढूंढ रहा है और मैं आपका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अरे भाई, तुम हो ही इतने फेमस कि सब लोग तुम्हें ढूंढेंगे ना। लेकिन चड्ढा को मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। ये कहाँ लेके आगे मुझे ये लोग? ये तो मुझे कोई फिल्मों का दीवाना लग रहा है। ये तो चलती फिरती डीवीडी लाइब्रेरी लग रहा है। चाचा जी, ये मेरी बेटी है सोनू और ये अनफॉर्चुनेटली उसके पति विनोद खन्ना।
विनोद खन्ना? अरे वाह भाई बड़ा फिल्मी नाम है, मजा आ गया सुन के। जी प्लीज जल्दी कीजिए, मुझे कॉलेज जाना है। अभी भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर है? नहीं जी, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ। किस कॉलेज में? कन्या महाविद्यालय। कन्या महाविद्यालय यानी गर्ल्स कॉलेज? कहीं डिवोर्स का ये तो कारण नहीं है? खैर जाने दीजिए, मैं इन दोनों से अलग में कुछ बात करना चाहता हूँ ताकि समझ सकूं कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप लोग बाहर बैठिए, तब तक मैं विनोद खन्ना जी से कुछ बात करना चाहता हूँ अकेले में। सोनू आओ बेटा। हाँ तो विनोद खन्ना जी, आप अमिताभ बच्चन जी के सिर पे हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो भी कहोगे सच कहोगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। ऐ रखो भाई। मैं अमिताभ बच्चन जी के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जय हो बच्चन जी। हाँ तो विनोद खन्ना जी बताइए क्या बता रहे हैं आप? आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? तो ये प्रॉब्लम है। हाँ तो विनोद खन्ना जी, आप बाहर जाओ और सोनू को उठा लाओ, बुला लाओ। बोलना चड्ढा ने बुलाया है। बैठ जाओ। तुम अमिताभ बच्चन जी के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ, तुम जो भी बोलोगी सच बोलोगी और सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगी। खाओ कसम। मैं सोनू पटेल कसम खाती हूँ कि जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा और कुछ नहीं कहूंगी। बहुत अच्छे, गुड। हाँ तो सोनू बताओ क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? ये बात दोनों तुम बाहर जाओ और सबको अंदर लेकर आओ। मैंने दोनों की बातें सुनी और ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कोई भी रिश्ता तब तक बना रह सकता है जब तक कुछ कुछ होता है। हाँ वो तो है। वरना हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से यही पूछते हैं कि हम आपके हैं कौन। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी करना क्या है? देखिए कभी कभी नजदीकियां इतनी हो जाती हैं कि दूरियां बहुत जरूरी हो जाती हैं। हस्बैंड वाइफ दिल में तो आते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। आप दोनों केस में बहुत जरूरी है कि आप दोनों एक दूसरे से 1 महीने के लिए अलग रहो। क्या 1 महीने के लिए अलग रहे? हाँ, ताकि आप दोनों को एक दूसरे की अहमियत पता चले। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, एक बार प्यार करते हैं और हाँ शादी भी एक ही बार करते हैं। वो सब ठीक है, लेकिन इस सब से कुछ होने वाला है नहीं। जब इतने साल में ये बदला नहीं है तो 1 महीने में किधर बदल जाएगा? आप सोनू के बारे में भी थोड़ा बहुत कह सकती हैं ना? क्यों? सोनू को क्यों कहूं? वो बेटी है मेरी और मुझे अच्छी तरह से पता है उसकी कोई गलती नहीं है। मैं तो कहती हूँ सोनू को गुजरात ले चलो। ओहो, मम्मी जी तो बेटी घर बसाने में कम उजाड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं। तो कोई बात नहीं, मैं भी डिवोर्स लॉयर हूं, दोनों पार्टियों से माल खाऊंगा। देखो मुझे लगता है कि हमें इनकी सलाह मान लेनी चाहिए। 1 महीने की ही बात है और कोई शर्त भी नहीं है, और उसके बाद भी तुम्हें लगे तो मैं तुम्हारी हाँ में हाँ कर दूंगा। देखिए दोनों को 1 महीने तक अलग रहने दो, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। या तो इनके रिश्ते की ट्यूबलाइट जल उठेगी या फिर इनके रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए किक लग जाएगी, वरना रोज दंगल होगा। विनोद कुमार अब मान जाओ ना बेटा। ठीक है,
आप लोगों को जो सही लगे आप लोग कीजिए। मैं कॉलेज जा रहा हूं। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। चल सुनो, एक काम करते हैं, इसी गाड़ी में जाके बैठते हैं, थोड़ा मगज ठंडा हो जाएगा, हाँ? सब बराबर हो जाएगा। आज अरे मैडम मेरी फीस हाँ, दे रही हूँ ना। ये लो। मैडम मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ। हाँ, तो कोई बात नहीं। ले लेता हूँ। अरे तुम मैडम ले लेता हूँ, ऐसे क्या बात है। अच्छा। मैडम सिर्फ 2000 रुपए। हाँ, तो और कितनी है आपकी फीस? देखिए मैं आपको समझ गया हूँ, आप दिल वाले दुल्हनिया की अमरीश पुरी हो। अमरीश पुरी? मेरा मतलब है कि आप अपनी बेटी से कहना चाहती हो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अरे मैडम ये तभी हो पाएगा जब आपकी बेटी विनोद से अलग हो जाए। डोंट वरी, मैं आपको बता दूं कि मैं डिवोर्स लॉयर भी हूं। अच्छा। और मैं आपका सपना पूरा कर दूंगा, लेकिन 1 लाख रुपए लूंगा, धीरे धीरे। ठीक है, अगर आप सोनू और विनोद का डिवोर्स करा देते हैं ना, तो मैं आपको 1 लाख नहीं बल्कि 98,000 दूंगी। 98,000? बात तो 1 लाख की हुई थी। हाँ, तो अभी दिए ना 2,000। आप बिना पक्के मतलब गुजराती हो। अले भाई। तो ठीक है, अब आप वही करेंगी जो मैं आपको कहूंगा। आप हर घटने वाली घटना मुझसे शेयर करना। आप उस कूलर के पास इन दोनों को एक करने के लिए लेकर गए थे, ये अलग अलग है। पहली बात तो ये, वो कूलर नहीं कोलिंसर होता है। और दूसरी बात, पहली बात गलत है, काउंसलर होता है। मैंने बोला ना। और दूसरी बात, अब इनकी अलग रहने में ही भलाई है। हाय, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी चंडीगढ़ वाली चुन्नी मासी है ना, वो हमेशा कहा करती है कि एक बार मियाँ बीवी एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे ना, तो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। हाँ। देखो जी, हमारी सोनू ना हमारे साथ ही रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी, बस जी मैंने कह दिया। हाँ हाँ जी, भाभी कहीं नहीं जाएगी। और आप ना वो काउंसलर की बातों में नहीं आओ, यू नो। देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। ये दोनों साथ में रहेंगे ना तो ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे। इससे अच्छा एक मौका देके देखते हैं। हाँ, दोनों साथ रहेंगे पर अलग अलग। मेरी बेटी है ना, विनोद के साथ रहना ही नहीं चाहती है। मैं बोलती हूँ ये सब नाटक करके क्या फायदा, सोनू को गुजरात ले चलते हैं। अरे कैसी बातें करती हो, कैसी बातें करती हो? है? अरे काउंसलिंग का क्या फायदा? दोनों का साथ रहना जरूरी है, लेकिन अलग अलग। हाँ? साथ रह के अलग अलग कैसे रहेंगे? या तो अलग अलग घर में रहेंगे, या फिर सोनू को गुजरात ले चलो। ये बार बार गुजरात 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 क्यों करते हो? मतलब मेरा मतलब है जी, वो आप बार बार तो गुजरात गुजरात क्यों बोल रहे हो, है ना? वो मैं एक आइडिया देता हूँ, वो सामने वाला घर है ना जिसमें मल्लिका जी रहती, मेरी मल्लिका जी रहती थी। मल्लिका जी, मतलब है मेरी मल्लिका जी रहती थी, अब वो घर खाली है, वहाँ भाभी रह सकती है। हाँ, वो घर की चाबी है ना, वो हमारे पास ही है, और ओनर को भी हम जानते हैं, तो हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे। अरे वाह, आ तो सरस आइडिया छे। दूध दूध पानी पानी गिरा ठमा घी पड़ी ने छे, कई माथा को डत नहीं। अरे वाह, तो 1 महीना नहीं चला, मजा आ गई ले। क्या बोल रहे हो, समझा नहीं। मुझे गधड़ो छे, क्या बोला नहीं? अरे सब ठीक हो जाएगा। इतना लंबा बोल के इतना शॉर्ट, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सामने वाले घर पे रहने के लिए रेडी हैं। हाँ। लेकिन मेरी भी एक शर्त है।
लो जी, इनकी शर्त है। अभी से 1 महीने तक विनोद और सोनू एक दूसरे के लिए अजनबी बन के रहेंगे। एक दूसरे के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा इनका। है? बोलो कबूल है? कबूल है। कबूल है। अरे कबूल है, मुबारक हो, कबूल है। हाँ? सोनू पुत्र, अपना ख्याल रखना है और अच्छे से रहना। तो अच्छे से ही रहेगी ने, बल्कि और अच्छे से रहेगी, क्योंकि वहां उसे कोई तकलीफ देने वाला नहीं होगा ना। आप क्यों बीच बीच में बोले जा रही हैं? ये अभी तक इसी घर में है, मेरी बहू है, जो चाहे कह सकती हूँ मैं उसे। हाँ, सोनू, अपना ख्याल रखना है और अच्छे से खाना पीना। मेरी लुधियाने वाली लाली मासी ना, वो हमेशा कहा करती है कि टेंशन में ना बंदा ठीक से खाता पीता नहीं है, तो अच्छे से खाना पीना। हाँ, चल। दादी जी, मैं जाती हूँ। ना पुत्र, ऐसे नहीं बोलते कि मैं जाती हूँ, बोलते हैं मैं बस आती हूँ। ऐसा कभी होने वाला है नहीं। मैं ना पहले इसे गुजरात ले जाना चाहती थी, इसके पापा ने जिद की ना, इसलिए मैं 1 महीने वाली बात मान गई। ओ बहन जी, क्या गुजरात गुजरात लगा रखा है आपने? है आपको इसे गुजरात ले जाकर क्या ढोकला बनवाना है? कब से धमकी दिया जा रही है बस। अरे तो मेरी बेटी है, मैं इसे ढोकला बनवाओ के थेपला, आपको क्या है? सोनू चल, हमको बहस नहीं करना है इन लोग के साथ, चल। हाँ जी, हमें भी आपसे कोई बहस नहीं करनी है, हम तो अपनी बहू से बात कर रहे थे बस। आपको जो भी बात करनी है ना, आप 1 महीने बात कीजिएगा, क्योंकि 1 महीने तक ये दोनों अलग अलग और सारे रिश्ते भी अलग अलग। चल स्वीटू, चल। मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे ऐसे इस घर से जाना पड़ेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सोनू तू मुझे ऐसे छोड़ के चली जाएगी। बीनू को देख के तो लग भी नहीं रहा है कि उसे मेरे जाने का कोई दुख है। सोनू को देख के लग तो नहीं रहा कि इसे मुझे छोड़ के जाने का कोई दुख या तकलीफ है। है।